दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि लोग कई बार छोटी-छोटी बातों को लेकर झगड़ना शुरू कर देते हैं। कोई बच्चों की लड़ाई में झगड़ पड़ता है तो कोई कार पार्किंग को लेकर, और गाँवों में तो अक्सर खेत के पानी और मेड़ को लेकर लड़ाई हद से ज़्यादा आम बात है। लेकिन क्या आपको पता है कि कई बार देश भी ऐसी ही छोटी-छोटी बातों को लेकर लड़ सकते हैं? जी हाँ, आपने सही सुना। एक बिल्डिंग पर रखी हुई एक सीढ़ी जो कि रिपेयर के लिए वहाँ लाई गई थी, पिछले 140 सालों से एक जगह रखी हुई है और कोई उसे हटा नहीं सकता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उम्मीद है कई बड़े देशों के बीच में जंग शुरू हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या है उस सीढ़ी में जो उसे हटाया नहीं जा सकता, और आखिर ये कौन लोग हैं जो एक सीढ़ी के लिए मरने मारने पर उतारू हैं। दोस्तों, हमारे चैनल थियोर्स की सीरीज थियो फैक्ट्स में आज हम यही सब बताने जा रहे हैं। दोस्तों, बात लगभग 2000 साल पहले तक जाती है। ईसाई मान्यताओं के हिसाब से जीसस क्राइस्ट की हजरत ईसा को रोमन गवर्नर पोंटियस पायलट ने यहूदियों के कहने पर बैतलहम में सूली पर चढ़ा दिया था और उनका जिस्म एक गुफा में रखवा दिया था, जो मौजूदा जेरूसलम शहर में है। तीसरे दिन जीसस जिंदा होकर वापस आए थे। बाद में 70 ईस्वी में इस शहर को रोमनों ने तबाह कर दिया, यहाँ तक कि शहर के निशान बाकी न रहे, इसलिए यहाँ हल चलवा दिए गए थे। बाद में रोमन शहंशाह हेडरियन ने 130 ईस्वी में शहर को फिर से आबाद किया और यहाँ पे रोमन मंदिर भी बनवाए। तीसरी सदी में रोमन बादशाह कॉन्स्टेंटिनोपल ने ईसाई मजहब अपना लिया, जो इससे पहले मूर्ति पूजित पैगन धर्म को मानते थे। लेकिन ऐसा माना जाता है कि एक दिन उन्होंने आसमान में पवित्र क्रोस या सूली की झलक देखी और ईसाई होने का फैसला कर लिया। इसके बाद उन्होंने अपनी माँ हेलेना को जेरूसलम भेजा, उस जगह की तलाश में जहाँ ईसाई मान्यता के हिसाब से जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ा दिया गया था और उन्हें दफनाया गया था, और उनके यकीन के हिसाब से वो जिंदा भी हुए थे। हेलेना को यहाँ वीनस और जुपिटर देवता के मंदिर के नीचे गुफा मिली, जिसे जीसस की सूली वाली जगह माना गया, और यहाँ वीनस और जुपिटर के मंदिर को तोड़कर एक चर्च बनाया गया, जिसका नाम चर्च ऑफ होली सेपुल्कर या चर्च ऑफ रेजरेक्शन रखा गया। इससे आप समझ सकते हैं कि ये चर्च ईसाई लोगों के लिए कितना अहम है। चौथी सदी में रोमन सल्तनत खत्म होने के बाद ये चर्च जेरूसलम शहर समेत रोमन सल्तनत की पूर्वी शाख बेजेंटाइन सल्तनत के कब्जे में चला गया, और उसके बाद 7वीं सदी में मुस्लिम खलीफा उमर बिन खत्ताब ने इस शहर पर बिना लड़े ही कंट्रोल पा लिया और चर्च ऑफ सेपुल्कर को यहाँ के लोकल ईसाइयों को सौंप दिया। 11वीं सदी में ये शहर क्रूसेडर से सलीबियों के हाथ में आ गया और बाद में मुस्लिम खलीफा सलाउद्दीन अय्यूबी ने इसे वापस जीत लिया, और इस तरह ये चर्च जेरूसलम शहर के साथ एक हाथ के बाद दूसरे हाथों में जाता रहा। वक्त वक्त पर इसकी रिपेयर भी चलती रही और अब तक ये कुल 4 बार दोबारा बनाया भी जा चुका है। दोस्तों, ये भी बताते चले कि यहाँ हुकूमत करने वाले पहले मुस्लिम खलीफा उमर बिन खत्ताब ने एक फरमान जारी किया था, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि चर्च को जेरूसलम के बाकी सभी चर्चों समेत उनकी असली हालत में रखा जाए, ताकि यहाँ दूसरे मजहब की इमारतों को तोड़ने का रिवाज न शुरू हो जाए। और उनके बाद आने वाले सभी खलीफाओं ने उसे निभाया भी, और इसलिए ये सभी चर्च आज भी वही के वही कायम खड़े हैं। एक के बाद एक हादसे होते हुए आखिरकार जेरूसलम शहर और चर्च ऑफ सेपुल्कर 17वीं सदी में उस्मानी तुर्कों के हाथ में आ गया, जिन्होंने चर्च ऑफ सेपुल्कर समेत जेरूसलम के तमाम ईसाई और यहूदी इबादतगाहों की हिफाजत करना जारी रखा। लेकिन अब तक ईसाइयों के आपसी झगड़े हद से ज्यादा बढ़ने लगे थे और ईसाइयों का हर एक छोटा बड़ा ग्रुप इस चर्च को अपना बताने लगा और मालिकाना हक का दावा करने लगा, और बात बिना बात पर यह मारपीट और तलवारें निकलना आम बात हो गई, जिनके मुकदमे अक्सर फलस्तीन के तुर्क गवर्नर के पास जाते रहते और कई बार तो झगड़े इस्तांबुल में तुर्क खलीफा के दरबार तक जा पहुंचते। अब खलीफा अपना काम करे, सरफिरे लोगों का मालिकाना हक बांटे। सो तुर्क खलीफा अब्दुल हमीद फर्स्ट ने परेशान होकर इस चर्च को सरकारी कब्जे में ले लिया और 1856 में एक शाही फरमान जारी करते हुए तमाम ईसाई देशों के नाम ये हुक्म जारी कर दिया कि वो जल्द से जल्द एक मीटिंग करके आपसी सहमति से चर्च का असली मालिक चुन लें, जिसके बाद तुर्क सल्तनत चर्च ऑफ सेपुल्कर और बाकी 8 छोटे श्राइन का कंट्रोल उसे दे देगी, ताकि झगड़ा ही खत्म हो। 1857 में फ्रांस के पेरिस में एक समझौता हुआ, जिसके बाद चर्च ऑफ सेपुल्कर के साथ 8 छोटे और बड़े चर्चों का मालिकाना हक ईसाई धर्म के 3 बड़े और 3 छोटे कुल 6 ग्रुप्स के लीडर के अंडर में दे दिया गया। ये 6 ग्रुप थे: रोमन कैथोलिक, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, आर्मेनियन, ओपोस्टोलिक, कॉप्टिक, सीरियक और इथोपियन ऑर्थोडॉक्स। और ये समझौता पाया गया कि इस इमारत में किसी भी तरह का बदलाव, कंस्ट्रक्शन, तोड़फोड़ या रेनोवेशन इन 6 ग्रुप की मर्जी के बिना नहीं हो सकता। अगर 6 में से एक भी लीडर की चीज से सहमत ना हो तो वो काम नहीं हो सकता। इस अरेंजमेंट को स्टेटस क्वो का नाम दिया गया, जो आज तक
लागू है। अब यहाँ से एक नई दिक्कत शुरू हो गई, वो ये कि ये ग्रुप्स आखिरी बार किसी एक बात पर तब सहमत हुए थे जब सूरज पश्चिम से निकला था, यानी कहीं नहीं। ये लोग आज तक छोटी से छोटी बात पर भी सहमत हो ही नहीं पाए हैं और एक दूसरे से इतना चिढ़े रहते हैं कि छोटी छोटी बातों पर झगड़ पड़ते हैं। और हर एक पादरी यहाँ की शिकायतें अपने यहाँ की सरकारों से करते रहते हैं, जिससे सरकारों के बीच में डिप्लोमेटिक टेंशन होती है। जिस सीढ़ी की बात हम कर रहे हैं वो लगभग 1822 के ही किसी वक्त में किसी मजदूर ने वहां रखी थी और इसके बाद स्टेटस क्वो इस जगह पर लागू हो गया, जिससे इस सीढ़ी को हटाने के लिए भी इन 6 ग्रुप की लीडर की परमिशन जरूरी हो गई, जो कि जाहिर है कभी नहीं मिल सकती। अगर इस सीढ़ी को बिना परमिशन लिए इस जगह से हटाया गया तो ये तय है कि बाकी के 5 ग्रुप इसे अपनी बेइज्जती समझेंगे और अपने अपने यहाँ की सरकारों से इसकी शिकायत करेंगे, जिससे पूरा अंदेशा है कि कोई जंग शुरू हो जाए। क्योंकि धर्म किसी भी इंसान का सबसे कमजोर पहलू होता है। और साथ ही आपको ये भी याद करना अहम होगा कि दोनों वर्ल्ड वॉर भी ऐसी ही छोटी मोटी टेंशन से शुरू हुए थे और जो करोड़ों लोगों की जान लेकर रुके थे। बहुत परेशान होने के बाद आखिरकार वेटिकन पोप ने इस सीढ़ी को ईसाई धरोहर की निशानी घोषित कर दिया है और बताया कि इसे जानबूझकर यहाँ से नहीं हटाया जा रहा, क्योंकि यहाँ पहले आने वाले पिलग्रिम्स यानी जायरीन इसका इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन सच्चाई क्या है ये तो सब जानते हैं। दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि इस सीढ़ी को यहाँ से कभी हटाया ही नहीं गया हो। कुछ प्रोग्रेसिव ईसाई लोग इसे अपने लीडर्स की नासमझी की निशानी भी मानते हैं और इसे हटाना चाहते हैं और इसकी कोशिश भी कर चुके हैं। इसे हटाने की अब तक कुल 2 कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन हर बार बड़ा झमेला हुआ और इस सीढ़ी को यही वापस रखना पड़ गया। इन ग्रुप्स में इतने मतभेद है कि 2002 में यहाँ के एक मॉन्क ने कुर्सी को अपनी जगह से हटाकर कहीं और रख दिया तो चर्च के अंदर ही मारपीट शुरू हो गई और पादरी के बीच में सिर फुटबॉल तक की नौबत आ गई और कई पादरी, मॉन्क और टूरिस्ट तक घायल हो गए। साथ ही बता दें कि 1830 से अब तक यहाँ मरम्मत का कोई काम भी नहीं हो सका है और इस इमारत को बुरे तरीके से मरम्मत की जरूरत है, लेकिन कम से कम अभी तो ऐसा होना मुमकिन नहीं दिख रहा। इस बारे में आपका क्या मानना है, या आप भी ऐसा ही कोई मजेदार किस्सा जानते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको जानना है कि कैसे इंसानों को बकरियों के खिलाफ फौज मैदान में उतारना पड़ी थी तो यहाँ क्लिक करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक समंदर को सुखा दिया गया था तो यहाँ क्लिक करें। वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।